मेरे साथ आप मरकुस रचित सुसमाचार इसके 8 अध्याय और 8 अध्याय के 34 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 34 से लेकर हम 38 तक कुछ वचनों का हम अध्ययन करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार इसका 8 अध्याय और 34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता के महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ पर आज सिर्फ चेलों को नहीं लेकिन लिखा है यहाँ भीड़ को, दोनों को यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं। यहाँ लिखा है कि भीड़ को उसने अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, भीड़ को। कभी कभी प्रभु हमें केवल चेलों के लिए कुछ बातें बताते थे और कुछ चीज़ें भीड़ के लिए होती थी और कुछ चीज़ें मिक्स होती थी। यहाँ पर ये दोनों बातें है, दोनों के लिए है, चेलों के लिए भी और साथ में भीड़ के लिए भी, जो कॉमन भीड़ है जो आ रही है प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए चली जा रही है। और वो भीड़ को पास में बुलाकर वो उनको संबोधित कर रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे। मेरे पीछे मीन्स यू हैव अ चॉइस नाउ। आपको प्रभु ये नहीं कह रहा है कि नहीं तुम मेरे पास जबरदस्ती आओ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो हमें चॉइस इज योर्स। आपको कोई जबरदस्ती बोला नहीं जा रहा है प्रभु के पास आने के लिए, आपको प्रभु के मानने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए। प्रभु ने कहा कि देखो जीवन यहाँ रखा है, मृत्यु यहाँ रखी है। जीवन और मृत्यु दोनों आपके पास में रखी है। अभी आप चुन लो किसको चुनना चाहते हैं। और यही सवाल जब एक बार यहोशू ने इज़राइल की मंडली से पूछा कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो? मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा करेंगे, तुम किसकी करना चाहते हो? और तब सब मंडली ने कहा, इज़राइल के लाखों लोगों ने कहा कि हम भी यहोवा की सेवा करना चाहेंगे, हम भी उसी के पीछे चलना चाहेंगे। और उन्होंने स्वयं से, यहोशू माना कि वो अगुवा था, उन्हें युद्ध लड़कर उसने जीत दिलाई है, लेकिन फिर भी वो कहता कि मैं चलूंगा मेरे यहोवा के पीछे। वो जब कनान देश मिलने का भी था, जब कनान देश में वो पहुंचे भी नहीं थे, बाइबल बताती है कि यहोशू ने कहा मूसा से कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है वो देश मनोहर है, सुंदर है और उसमें हम पक्का जाएंगे, हमें उसे हम ले लेंगे। और उसे पूरा विश्वास था, पूरा 100% यकीन था कि मेरा परमेश्वर जो प्रॉमिस करता है, जिन्होंने वादा किया है वो उसे पूरा करेगा भी। आमीन। और वो चीज़ों को देखकर डरा नहीं, वो चीज़ों को देखकर परेशान नहीं हुआ कि हमसे बड़ी सेना यहाँ पर है, हमसे बड़े डिल्डोल वाले लोग यहाँ पर हैं, हमसे कौन ताकत वाले लोग हैं। वो उनको देखकर डरा नहीं, या उनको देखकर अपना माइंड फोकस नहीं किया, उसने
फोकस किया तो केवल और केवल अपने परमेश्वर के वायदे के ऊपर, अपने परमेश्वर के वचन पर उसने फोकस किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि वो जीता भी, वो उस देश में पहुंचा भी, और उस देश में पहुंचने के बाद फिर से आखिरी बार पूछ रहा है, अभी तुम सब सेटल हो गए हो, अभी तो हम सबको जीत मिल गई है, अभी हम सब आशीष को पा चुके हैं, अभी सारे शत्रु हमारे नष्ट हो चुके हैं, परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा कर दिया है, अभी भी तुम सोच लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। क्या यरदन के पार जहां पर तुम्हारे पूर्वज सेवा करते थे, या मिस्र से जहां पर से तुम निकल कर आए हो, उनकी सेवा करोगे, या फिर यहोवा ही परमेश्वर है जिसने हमको यहाँ पर लेकर आया, उसकी सेवा करोगे। और तब वो कहता है कि मैं और मेरा घराना तो प्रभु की सेवा करेंगे। बाकी परिवारों का मालूम नहीं, बाकी पूरी आप जनता का, मैं आप जनता के साथ नहीं चलूंगा। कई बार लोग जनता के प्रेशर में आकर चलते हैं, कई बार लोगों के प्रेशर में आके चलते हैं, उनको लगता है कि यदि जनता साथ नहीं देंगी तो मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा। बाकी कलीसिया की मेजॉरिटी क्या कहती है, वो क्या अच्छा सुनना चाहती है, क्या मैं वो प्रचार करूं या मैं वो प्रचार करूं जो मेरा परमेश्वर मुझसे कहता है कि तुझे ये प्रचार करना है। कलीसिया के लोग हो सकता है कुछ बातों के कारण, कुछ वचनों के कारण निराश हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, शायद चर्च छोड़ के जा सकते हैं कि शायद ये हमारे लिए वचन नहीं है, ये तो बहुत कठोर है, बहुत कठिन है। शायद हम तो वही अच्छे थे जहां पर हमें रोज चर्च छुटने के बाद अच्छा खाना मिलता था, या नाश्ता मिलता था, हो सकता है कि हमें कुछ काम भी नहीं करना पड़ता था, हमें तो बार बार हर चीज के लिए पूछा जाता था, हमारे घरों में बार बार आकर पासवान या लोग आके विजिट किया करते थे, हमारे लिए तो कितना अच्छा था ये कहा यहाँ पर आके फंस गए, यहाँ पर आके तो सब हमको करना ही है। हालेलुया। Sometimes you think that कि हम वहाँ पर जब बच्चे हम होते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चों को हर चीज पुराई जाती है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बेबी क्रिश्चियंस बने रहो, आप बेबी मसीह या छोटे बालक, नन्हे बालक बनकर आप विश्वास का जीवन जियो। परमेश्वर चाहते कि आप एक परिपक्व, एक मैच्योर और एक आप सुदृढ़ दिल डोल वाले ऐसे ताकतवर मसीह बनो। परमेश्वर ने आपको बच्चे खेलने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको बड़ा होकर, वयस्क होकर, आपको आपके परिवार को बनाने के लिए, संतानों को उत्पन्न करने के लिए और आपका परिवार को पालने के लिए आपको बुलाया है। That level God is expecting from all of us। और इसीलिए यहाँ पर वो कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तुम सोच लो तुमको आना चाहते हो तो फिर तुमको एक चीज करना पड़ेगा, वो ये है कि मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप से इनकार करे, अपने आप का इनकार करे। यानी मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मेरा सोच, मेरे विचार, मेरी कल्पनाएं, मैंने जो कुछ बना के रखा है पहले से, मैंने मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे लोग, वो नहीं, वो सब हटाकर आप 100% समर्पित होना चाहते हैं क्या? क्या आप यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हैं क्या? क्या आप यीशु मसीह के साथ में पूरी तरह से आप विश्वास करके आप उसके साथ चलना चाहते हो गया? तो ही आप मेरे पीछे आइए, अन्यथा मत आओ। हालेलुया। द सिंपल थिंग, यदि आप पूरा अपने आप का इनकार कर सकते हो, डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का तुम इनकार कर सकते हो, करने की क्षमता है तो आप आइए। यदि आपको लगता है नहीं प्रभु, मुझे आपकी इच्छा, मुझे आपकी योजना पसंद नहीं है, मुझे ये संसार अच्छा लगता है, संसार की इच्छा है, संसार की अभिलाषा है, संसार का पापमय जीवन मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रभु, इसमें बहुत खुश रहता हूँ मैं, आई जस्ट वांटेड टू फॉलो दैट, सो डोंट कम टू मी। तो यीशु मसीह कहता है कि अब तो मेरे पीछे आने की कोई गरज नहीं है, क्योंकि मेरा राज्य अलग है, ये संसार का राज्य अलग है। माई किंगडम इज डिफरेंट एंड दिस वर्ल्डली किंगडम इज डिफरेंट। वहां पर कोई भी मैच नहीं है, यहाँ पर संपूर्ण रीति से, पूरी तरह से परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के क्या कहते हैं कि उसके प्लान, योजना, उसके विचारों के एकदम विपरीत यहाँ पर दुनिया है, जो बिल्कुल कहीं भी मैच नहीं होती है। और इसीलिए प्रभु कहता है कि तुमको यदि मेरे पीछे आना है
तो तुम्हें 100% अपना देना होगा। 100% देना मीन्स नहीं यू हैव टू फॉलो मी 100%, नॉट हाफ। नहीं आधा चलूंगा प्रभु, आधा मैं मेरे हिसाब से चलूंगा। नो नो नो, परमेश्वर आपसे 100% कमिटमेंट चाह रहा है, 100% कमिटमेंट चाह रहा है। और जो ये बात समझ जाता है, वो ये बात समझ जाता है, जिसके दिमाग में ये बात आ जाती है, वो यहोशू की जैसा कहता है कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। और वो फॉलो करते हैं। मेरे प्रियो, इतने हजारों लोग मर गए, इतने लाखों लोग मर गए, वो प्रॉमिस लैंड में पहुंच नहीं पाए, लेकिन यहोशू जा सका और उसका परिवार घराना जा सका, क्योंकि वो बाकी दुनिया के हिसाब से नहीं चला, वो अपने परमेश्वर के वचन के वायदों के अनुसार चला। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि हमारे जहन में, हमारे माइंड में ये बात फिक्स होना चाहिए कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए भलाई की, हानि की नहीं है। वो उसका जो भी सोच है मेरे लिए अच्छाई है। यदि उसने मेरे पास आने के लिए बोला है, इसका मतलब वो मेरे जीवन के लिए बहुत बेहतर उसने मेरे लिए रखा है, मेरे लिए बहुत अच्छे से संजो के रखा है। हो सकता है कि आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आज मेरी बुद्धि, मेरी क्षमता इतनी नहीं है बड़ी कि मैं उसके उस महान बातों को समझ पाऊँ, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। आज जस्ट मुझे एक बालक के नाए, नन्हे बालक के नाए, सिंपल बालक के नाए, मुझे मेरे साधारण विश्वास को लेकर मुझे आगे बढ़ना है, और मैं ऐसा करते हुए जाऊंगा, अपने आप का इनकार करते हुए। तो एक दिन मुझे मालूम है कि जो प्रॉमिस प्रभु ने पूरा किया, जो मनुष्य के लिए असंभव है, जो मेरे लिए असंभव है, जो मेरे परिवार के लिए असंभव है, बट वन डे, एक दिन मेरा परमेश्वर ये प्रॉमिस पूरा करने की ताकत रखता है, और मैं उस कार्य को देखूंगा, मैं उस महिमा को मैं देखूंगा, उस परमेश्वर के सामर्थ्य को मैं देखूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जब बोलता है, वो कहता है तो कुछ मकसद से कहता है। And that is the great purpose of your life. हमें, आपके और मेरे जीवन के लिए हमेशा, every day there is a great purpose. Every day has a great purpose. हर एक दिन के लिए मॉर्निंग उठने के बाद बोलिए कि मेरा जीवन आज का दिखा दिया प्रभु ने, मेरी सांस चल रही है प्रभु, मेरे सांसों में मेरे सांस है तेरी। हमें हालेलुया। That सांस is actually is that breathing, that life is still is working. Amen. और वो जो काम कर रहा है मेरे अंदर में, महान काम करने वाला है, उसकी सामर्थ्य हम विश्वास करने वालों के लिए कितनी महान है, every day you expect the greater things. कल के दिन से बेटर आज मैं जीतूंगा, आज मैं हर बड़ी चुनौतियों का सामना कर पाऊंगा, आज मेरे अंदर के हर उन कमियों को मैं दूर होता हुआ देख रहा हूँ, मेरे अंदर के हर एक उस कमजोर पार्ट को मैं हील होता हुआ देख रहा हूँ, मेरे अंदर के उस सारे अविश्वास की बातों को, कठोरता की बातों को, कमजोर की बातों को, निराशा की बातों को, डिसअपॉइंटमेंट और जितना भी डिस्करेजमेंट है, वो सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, और मैं एक नए रीति से आगे बढ़ रहा हूँ, मैं एक नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। एवरी डे यू मस्ट हैव टू डिक्लेयर फॉर योरसेल्फ, अपने आप के लिए प्रतिदिन कहने की जरूरत है। कल का दिन बड़ा गया था, कल का दिन बड़ा स्ट्रगल में गया, बट टुडे वंस अगेन, आज का नया दिन, नई रोशनी मुझे मिली है ताकि मैं नए कार्य को पूरा कर सकूं। आमीन, हालेलुया। सो डोंट वरी अबाउट पास्ट, don't worry about the yesterday, but today is your day. क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। क्या वर्तमान, क्या भविष्य, और भूतकाल नहीं बोला वहां पर। हालेलुया। क्या वर्तमान और क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। That is yours, that is yours. But यहोशू के जैसा बोल्डली कहने वाले लोग चाहिए आज प्रभु को, कि मुझे मालूम नहीं बाकी के परिवार का, बाकी के लोग चर्च में आते नहीं आते, वो छोड़ गए होंगे, नहीं छोड़े होंगे, कहीं और चले गए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, मुझे उससे कोई सवाल नहीं है, बट आई विल फॉलो यू जीसस। मैं तेरे पीछे चलूंगा मेरे प्रभु, लेकिन तू मुझसे प्रेम करता है, और छोटा मोटा प्रेम नहीं है प्रभु तेरा प्रेम तो प्रभु सागर से भी गहरा है, तेरा प्रेम तो आसमान से भी ऊंचा है, तेरा प्रेम इतना महान है कि स्वर्ग को छोड़कर तू धरती पर मेरे लिए आया, मेरे लिए जान देने के लिए आया, मेरे लिए अपना सब कुछ देने के लिए आया। मैं जो गरीब था, तू जो धनी होकर भी मेरे लिए गरीब बन गया, ताकि मैं धनी होने के लिए तू आया। मैं बीमार था, मैं श्रापित था, तू आया, आशीषित हो परमेश्वर
द लव ऑफ जीसस। ये मेरे यीशु का प्रेम है, ऐसा है। इट्स नॉट अ सिंपल छोटू मोटू नहीं है ना, ऐसा छोटा मोटा नहीं है, सिंपल वाला। हालेलुया, इट्स अ ग्रेटर लव जो हमारे समझ से भी बहुत ही महान है। आमीन। सो वो कह रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। टेक योर क्रॉस, नॉट अदर्स क्रॉस। दूसरों का क्रॉस लेने के लिए नहीं बोला गया है, अपना क्रॉस ले। वाई क्रॉस? वाई यू आर बेयरिंग योर क्रॉस? क्यों यीशु ने भी अपना खुद का क्रूस उठाकर चला हो, अपना क्रूस उठाकर चला। हालेलुया। द सेम वे यू हैव टू टेक योर क्रॉस एंड वॉक। आमीन। आपको और मुझको भी अपना क्रॉस, यानी मुझे मेरा विश्वास लेके मुझे अपना चलना। मेरे पीछे कौन आ रहा नहीं आ रहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा क्रॉस लेके, मुझे मेरी जिम्मेदारी, मुझे मेरा विश्वास, मुझे मेरा कर्तव्य, मुझे मेरा फोकस, मुझे मेरा लक्ष्य लेकर मुझे चलना है। मुझे ये नहीं देखना कि बाकी लोग क्रूस उठाकर चल रहे कि नहीं, बाकी लोग क्रूस को पकड़े हैं कि नहीं, बाकी लोग मेरे पीछे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हालेलुया। दूतों ने कहा उस लूत को और उसके पत्नी को कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। हालेलुया। जब तू यहां से निकले उस सदोम और गमोरा से, पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे मुड़कर देखेगा तो भारी विपत्ति तेरे ऊपर आ जाएगी। हालेलुया। And they all were climbing and running। वो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक लूत के वाइफ के मन में कुछ तो भी हो गया। हालेलुया। कुछ तो भी हो गया। बोले कुछ तो भी घर में छूट तो नहीं गया। बोले मेरा जरा जाके पलट के देखती हूँ, या फिर सोचती हूँ कि सही में दूत ने जो बोला कि सदोम और गमोरा का नाश होने वाला है, सही में हो रहा है या नहीं हो रहा, और ऐसे ही हम सब भाग रहे हैं। हालेलुया। और उसका ये सोचना और पीछे मुड़कर देखना, उतने में वो वहीं पर खंबा बन गई, वहीं पर ढेर हो गई, स्टैच्यू। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब मैं पढ़ता हूँ हमेशा ये नए नियम में कि परमेश्वर ने पहले यीशु मसीह को कलीसिया का सिर बनाया। हालेलुया। देन उसके बाद में कहा कि पुरुष को बोला कि तू उसके नीचे पुरुष रहेगा, उसके नीचे फिर स्त्री रहेगी, उसके नीचे फिर बच्चे रहेंगे, उसके नीचे फिर दास दासी रहेगी, जो भी है। हालेलुया। वहां पर एक स्ट्रक्चर रखा। पहला एक कोशिश हमने देखा कि अदन के बगीचे में अच्छा चल रहा था सब कुछ, प्रॉब्लम क्रिएट किया हवा ने। हालेलुया। यानी इनको लीडरशिप देना है बड़ा डेंजर है, कभी भी कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। यानी टॉप की लीडरशिप, नॉट ऑल लीडरशिप, टॉप वाली लीडरशिप इनको देना, यानी ये कब क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं। मन बड़ा चंचल होता, बड़े जल्दी ये हो जाते, पिघल भी जाते, पटाया किसी ने पढ़ भी जाते। कुछ ही लोग रहते बहुत शार्प रहते, नहीं पढ़ते, बट मोस्ट ऑफ द पीपल वो जल्दी झांसे में आ जाते है ना, झांसे में जल्दी आ जाते किसी के। और इसीलिए वहां पर वो झांसे में आई। पहला वो पूरा दुनिया तहस नहस हो गई उसके कारण। उसके बाद ये सेकेंड, यहाँ पर इब्राहिम के कारण लूत को आशीष मिली थी, लूत के कारण उसके परिवार को आशीष मिल रही थी। उसके वाइफ को बोला चल पीछे मुड़ के देखना नहीं, वो देख गई, उसने गड़बड़ कर, उसने गड़बड़ किया। लूत की वाइफ चले गई, उसको दूसरी वाइफ मिली नहीं, और लूत के साथ उसके 2 बेटियां थी, वो भी उसके साथ में बच गई, वो भाग गई। और इतना गंदा काम वो लोग ने किया फैमिली ने मिलकर कि उनके जो बच्चे पैदा हो गए सारे के सारे, ये दुनिया में जो गलत काम करने वालों की लाइनें जो पैदा हुई इनके द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो कितने बार परमेश्वर ने सोचा कि इन्हें चांस दे, इन्हें वो लीडरशिप दे, लेकिन हमेशा जब भी ये मौका मिला उनको, उन्होंने कई बार हमेशा उन्होंने उसका सही उपयोग नहीं किया। ऐसा नहीं कि वो कैपेबल नहीं है, दे आर ऑल्सो कैपेबल, उनमें वो क्षमता है, उनमें ताकत है, लेकिन कब वो क्या हो जाए,
भूल जाए, कब वो गिर जाए, कब वो फिसल जाए, मालूम नहीं। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि ये जो प्रभु ने जो स्ट्रक्चर दिया, और पुरुष को भी मसीह के अधीन किया, उसको भी सबसे पहले पृथ्वी पर का अधिकारी यदि किसको बनाया था तो सबसे पहले मैन को बनाया था, उसने आदम को बनाया। उसने बोला मैं तुझे आशीष देता हूँ, तो इस पर पूरा क्या कर, इस धरती के ऊपर तू पूरा देखभाल कर, इस पर तू चलन कर और भर जा, आशीषित हो जा। मीन्स उसे पहला अधिकारी बनाया इस पृथ्वी का। हालेलुया। बट देखा कि परमेश्वर ने कि ये भी किसी के बहकाव में आ सकता है, जो इसको जिसके हाथ में दिया गया, इसके अंडर में जिसको दिया गया उसके बहकाव में आ। तो वो प्रभु ने देखा कि ये आदमी अपना पुरुषार्थ छोड़कर वो जो स्त्री उसको बहका रही है, उसके बहकाव में आ रहा है ना। तो प्रभु ने कहा कि इससे ये अधिकार ले लेना चाहिए। और फिर जो परफेक्ट मैन है, हालेलुया, अब जो सिद्ध मनुष्य है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर यीशु मसीह का पुत्र इस धरती पर प्रकट हुआ और वो हमारे लिए मनुष्य का पुत्र बन गया। और वो मनुष्य का पुत्र इस दुनिया में रहकर वो किसी के भी झांसे में नहीं आया। उसने अपने बुलाहट को संभाल के रखा कि मैं पिता के पास से आया हूं और मुझे पिता की इच्छा यहाँ पर पूरी करनी है। उसको बहुत सारे बार चेलों ने बहकाने की कोशिश किया, उसके घर के लोगों ने बहकाने की कोशिश किया, अन्य लोगों ने, जनता ने उसको बहकाने की कोशिश किया। चलो जीसस को राजा बना देते हैं, उसको यरूशलेम में बहुत बड़ा उसका स्वागत किया गया। सब कुछ उसके चारों तरफ से उसको परीक्षा हुई। शैतान ने इवन यहाँ तक बोल दिया कि तू एक बार मुझे मत झुक के दंडवत कर ले, एक बार मुझे तू दंडवत कर ले, मैं ये सारे दुनिया के राज्य में तुझे एक झटके में दे दूंगा। हालेलुया। उसने शैतान के सामने बिल्कुल भी उसके सामने दंडवत करना उसने उसको अच्छा नहीं लगा। उसने बोला तू केवल अपने परमेश्वर की आराधना कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब ये सब बातें देखने के बाद यीशु जब अपना क्रूस उठाकर चल रहा है, अपने आप का इनकार कर रहा है, इस दुनिया के मोह में नहीं आ रहा है, इस दुनिया के किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हो रहा है, वो अपने बुलाहट और अपने कार्य में फोकस रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि उसने अपना खुद क्रूस उठाकर इस दुनिया में जीवन जिया। और इसलिए वो कहता है कि तुम्हें भी इस दुनिया में जीना है, मेरे पीछे चलना है, तो तुम्हें अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। तुझे बाकी लोगों का क्रूस देखकर नहीं, बाकी लोग चल रहे हैं या नहीं ये देखकर नहीं, तुझे अपने विश्वास के साथ में खड़े रहकर तुझे चलना होगा। और जब तू चलेगा तो इसका फल तुझे ही मिलेगा। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ बताया। और फिर आदम से भी वो क्या किया, वो अधिकार लेकर यीशु मसीह को दे दिया गया। आमीन। और बाइबल बताती है कि स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार कौन सा, मुझे दिया गया है। प्रभु के नाम। आमीन। मुझे दिया गया। इसलिए अभी पत्नी का सिर पति और पति का सिर यीशु मसीह हो गया। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का सिर पिता परमेश्वर हो गया। There is a order। हमें एक सुंदर क्रम वहां नजर आ रहा है, अधीनता का क्रम वहां नजर आ रहा है कि एक दूसरे को संभालो। ऊपर से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक परमेश्वर सबको, वो जो सर्वोपरि परमेश्वर है, सबको अधीनता में लाकर वो अपनी आशीष को हमारे जीवन में नीचे तक पहुंचाता है। हमें हालेलुया। क्योंकि अभिषेक के बारे में लिखा है कि वो हारून के सिर पर उंडेला गया, और जब टॉप, सिर का मतलब होता है ऊपर, वो हारून के सिर पर तेल उंडेला गया और वो तेल ऐसा बहता हुआ उसके दाढ़ी पर आया, उसके वस्त्र के छोर से लेकर उसके पांव तक नीचे तक आया। आमीन। सो अभिषेक
ऊपर से नीचे बना है। इसलिए जब आप और मैं अधीनता के उस चिन्ह के नीचे रहते हैं, हम उस अधीनता के उस अपने आप को इनकार करके मैं किसी के तो भी अधीन हूँ, मैं अपना इच्छा अपनी योजना को हटाकर मैं किसी के तो भी अधीन हूँ, जब इस अधीनता का आप स्वीकार करते हैं, इसका मतलब आप अपने आप का इनकार कर रहे हैं और आप परमेश्वर के ऊपर के जो है आपके ऊपर में उसकी अधीनता में। और वो अधीनता का असर ये होगा कि जो भी अभिषेक ऊपर आएगा उसका आपको हिस्सा मिलते जाएगा। वो अभिषेक, वो महिमा, वो सामर्थ, वो आश्चर्य कर्म, वो परमेश्वर की सारी ब्लेसिंग्स वो आपके लिए है जो ऊपर से नीचे बहती है। और आप चूंकि आप उसके नीचे में हो, उसके अधीनता में हो, वो आपके नीचे भी आएगी। जो सर्वशक्तिमान के छाया में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना भी पाएगा। हालेलुया। वो पाएगा, वो वहां है क्योंकि उसकी छत्र छाया, वो उसके पैरों के तले, उसके पंखों के तले है वो। इसलिए वो कहता है कि तुम अपने आप का इनकार करो और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। अपना क्रूस। मैं किसी और के फेथ पर नहीं चलूंगा, मैं अपने विश्वास पे चलूंगा। मैं किसी और के कहने से नहीं मानूंगा, लेकिन मैं अपने कहने से चलूंगा। आमीन। ये समर्पण होता है 100% समर्पण। ये समर्पण के साथ जब आप कहते हो यस, आप यीशु के चेले बनने के पूरे 100% लायक है, आप योग्य बन जाते हैं पूरा 100%। आप कोई भी आपको इनकार नहीं कर सकता। और फिर प्रभु ने कुछ चीजों को याद रखने के लिए बोला है जो आपके शिष्यता के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 वचन कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। आमीन। सुसमाचार के लिए प्राण खोना। अभी तो पहले जी लो, पहले विश्वास तो कर लो। प्राण देने की बात तो बहुत बाद में है। हालेलुया। अभी पहले कम से कम जो सुसमाचार हमारे पास आया है उस समाचार पर विश्वास तो करना सीख जाइए, उस पर विश्वास करना सीख जाइए और उस सुसमाचार पर चलना सीख जाइए। पहले विश्वास हम करेंगे, सुसमाचार हम सुनेंगे, मानेंगे, विश्वास करेंगे और औरों को बताएंगे। लेकिन इस सुसमाचार के कारण यदि आपको अपना प्राण भी खोना पड़े, यानी आप इसलिए क्योंकि सुसमाचार मानते हो, क्योंकि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, इसलिए आपके जीवन में कोई आकर कहता है कि आपको किसी प्रकार की फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, आपको किसी प्रकार की आशीष नहीं मिलेगी, आपके परिवार के लोग आपसे कहेंगे कि आपको जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको हो सकता है कि हमारे परिवार से आपको कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। तो ये है सुसमाचार के लिए भी आपने इन सब बातों को डिनाई किया है, इनकार कर दिया है। और सुसमाचार के कारण आपके साथ में अभी कोई अच्छा नहीं रहता, कोई परिवार का व्यक्ति आपसे ठीक से बात नहीं करता, कोई सामाजिक लोग आपका बहिष्कार कर देते हैं। इन्हें नो प्रॉब्लम। हालेलुया। उसे कहते हैं अपने आप का इनकार करना। इसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, फिर भी मैं सुसमाचार पर खड़ा रहूंगा, मैं अपने विश्वास पर खड़ा रहूंगा और कोई भी मेरे विश्वास से मुझे अलग नहीं कर सकता। चाहे ये विश्वास करते करते हो सकता कोई व्यक्ति किसी बीमारी में पड़ जाए या किसी गरीबी में पड़ जाए, हो सकता उसकी दरिद्रता न जाए, हो सकता उसका प्राण चला जाए, उसका बीमारी वो शायद उसके प्राण जाने के लिए कारणीभूत हो सकती है। कोई बात नहीं, मेरा प्राण भी चला जाएगा लेकिन मैं सुसमाचार को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मेरे परमेश्वर तूने ये बीमारी क्यों ठीक नहीं किया, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मेरे परमेश्वर तूने मेरे कर्जों को कभी मिटाया क्यों नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि परमेश्वर तूने मेरे परिवार को रिस्टोर क्यों नहीं किया। मैं सुसमाचार पर विश्वास करता हूं, मैं फिर भी सुसमाचार पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। इसे कहते हैं कि सुसमाचार के लिए प्राण देने तक भी विश्वास हो गया, प्राण देने तक भी विश्वास है कि जब मृत्यु के उस पार्थिव देह के गाड़ते समय
हर व्यक्ति आपके विषय में यही गवाह देना चाहिए कि ये व्यक्ति जीवन में बहुत तकलीफ में रहा, बहुत परेशानी में रहा, बहुत सताव में रहा, उसके जीवन में कुछ बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं भी हुआ, फिर भी वो अपने सुसमाचार के प्रति वफादार रहा और उसको कभी उसने इनकार नहीं किया। आपके और मेरे विषय में यही गवाही देना चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि जो कोई अपना प्राण खोता है वो उसको पाएगा। 36 में लिखा है, सुसमाचार के लिए अपना प्राण जो खोएगा वह उसे बचाएगा। यानी यहां पर खोना यानी बचाना है। हालेलुया। संसार के लिए प्राण खोना यानी खो जाना हमेशा के लिए, लेकिन मसीह के लिए और उसके सुसमाचार के लिए प्राण को खोना यानी उसे बचाना है, क्योंकि हमें अनंत काल के जीवन के लिए वो वापस हमको मिलने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास वो अधिकार है कि मैं प्राण दे भी सकता हूँ और वापस प्राण मैं ला भी सकता हूँ। हालेलुया। और इसीलिए मेरे लिए विषय में तुम चिंता मत करो, मेरे उस क्रूस पर मारे जाने के विषय में चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुमसे कहा, चेलों से उसने कहा कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, मुझे सताया जाएगा, मुझे बहुत तकलीफ दी जाएगी, मुझे दफनाया जाएगा, पर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। जब वो एक कहता है तब लिखा है कि सारे चेले बहुत शोकित हो गए, बहुत निराशवादी हो गए। उसने कहा कि देखो तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम थोड़े देर के लिए शोकित होंगे, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। That is the beauty. When you lose your life for Christ, you will get again back in your eternal life. Hallelujah! और इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लाइफ को अनंत काल के लिए वापस देने वाला परमेश्वर है, और वही विश्वास हमारा सुसमाचार के कारण है। ये सुसमाचार ही है जो हमें उस अनंत काल के लिए तैयार करता है। दूसरी बात 36 में लिखा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हालेलुया। सारा दुनिया उसको मिल गया, सारी दुनिया उसने मुट्ठी में कर ली, सारा धन दौलत उसके पास में, बहुत सारा पैसा भी उसने कमा लिया, और एक दिन प्रभु ने यही वचन और दूसरे प्रकार से बोला कि आज ही रात में यदि तेरा प्राण उठा लिया जाएगा तो किसका होगा। हालेलुया। आज रात में ही ये तेरा प्राण यदि उठा लिया जाएगा, ये किसका हो जाएगा। मीन्स यानी तू नहीं खा सकेगा, मीन्स वो तेरे फायदे के लिए नहीं है ना। इसलिए इतना ज्यादा मगन मत हो जाइए संसार में कि तुमको तुम्हारे जो मेहनत का फल तुमको खाने ना मिले। हालेलुया। एवरीडे प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर प्रभु, यानी प्रतिदिन का अच्छा जीवन हमको दिया कर प्रभु, यही हमको प्रार्थना करना प्रभु सिखाता है कि तुम्हारे पास में अच्छा पहनने के लिए आज है, तुम्हारे पास अच्छा छत रखने के लिए जगह है, तुम्हारे पास अच्छा उत्तम भोजन करने के लिए भोजन है, तुम इसमें आनंदित और खुश रहो। कल की चिंता आप खुद कर लेगा। कल की चिंता में आज का सुख खो मत। कहने का मतलब ये कि आज का जो आनंद है वो कल की चिंता के कारण आज तुम दुख में मत रहो। कई लोग सोचते हैं कि 1 महीने के बाद मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, 1 महीने के बाद पार्टी करूंगा, 1 महीने के बाद क्योंकि मेरी सैलरी बढ़ने वाली है, मेरा अच्छा नौकरी जॉब आने वाला, क्योंकि मेरा कुछ तो भी पैसे आने वाले हैं, और आई विल एंजॉय। आज वो बेचारा निराशा में, आज वो दुख में है। तो प्रभु कहता है नहीं, कल का चिंता कल आप कर लेगा, है ना। आज का दिन जो तुम्हें मिला है उसमें तुम आनंदित और मगन रहो, क्योंकि कल रात को मालूम है तुम्हारा प्राण यदि उड़कर चला जाए तो ये सब किसका होगा, जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज अच्छा मस्त मजा में रहो। हालेलुया, हालेलुया। So 38, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा।
तो ये तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बेस हो रहा है यहाँ पर। हालेलुया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है। हालेलुया, यदि तुम सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोगे तुमको वापस मिलेगा। ओके पूरा। दूसरा यहाँ पर लिखा है कि मेरे नाम के कारण कोई लज्जित होता है, जीसस का नाम लेने से कोई लज्जा महसूस करता है, यदि ऐसा लगता है कि मैं यीशु का नाम बताऊंगा, मैं यीशु को मानता हूँ बताऊंगा, तो उसके कारण लोग मुझे मजाक उड़ाएंगे, मुझे बुरा कहेंगे, और हो सकता है कि मेरे साथ गलत व्यवहार करेंगे या मेरा इंसल्ट करेंगे। और इसके कारण यदि मैं छुपा के रखता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को ओपन नहीं करता हूँ, इसलिए मैं यदि अपने आप को यीशु का नाम बताने से कतराता हूँ, तो फिर प्रभु कहता है कि जब मैं आऊंगा तब मैं भी कतराऊंगा। हालेलुया, मैं भी कहूंगा मैं खुला और हालेलुया, मैं भी लजाऊंगा। लेकिन प्रभु उसके पहले एक अच्छी बात, अरे पर तुम किसके सामने तुम सोचते हो कि तुम लज्जित हो रहे हो? अरे कौन से खुद के लोग हैं वो सब? बारे में प्रभु कहता है दुनिया के लोग व्यभिचारी और पापी जाति है, ऐसे लोगों के सामने ये है कौन? यानी कि जिनके सामने तुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यानी मैं यदि इनके सामने प्रभु का नाम लूंगा तो शायद मेरी बहुत बड़ी इंसान। अरे वो है कौन रे? उनकी लायकी क्या है? ये दुनिया के सबसे गंदे से गंदे लोग, ये दुनिया के सबसे भ्रष्ट जाति, व्यभिचारी जाति, ऐसे लोगों के सामने तो अपने आप को ये सोचता है कि तेरी बेइज्जती होगी उनके सामने। समझ गए? हालेलुया। हम एक आदमी को बोलते हैं तू है कौन रे? ऐसा है दुनिया। और ये दुनिया को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, जो ऑलरेडी उसकी आदत ये है। जिस दुनिया की आदत है, जिस दुनिया का स्वभाव ऐसा है, उसको इतना ज्यादा महत्व देने की कोई गरज नहीं है। उनको इतना महत्व देंगे और जो हमारा सर्वसिद्ध, परफेक्ट, पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, हमारा रचयिता, हमारा बनाने वाला, उसको यदि हम इनकार कर रहे हैं तो मेरे प्रियो हमारे जैसे बुरे कोई नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। इस बार यदि वो लायकी ही नहीं है लोगों की, इस संसार के लोगों की वो क्षमता ही नहीं है कि उनके सामने जब प्रभु का आप नाम लो वो आपका इंसल्ट करे या कुछ बोले तो कुछ होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखेंगे पूरा होल टेस्टमेंट, पूरा पुराना नियम आप देखेंगे कि ये है कौन बोले? दाऊद राजा पूछता है ये है कौन बोले? ये खतना रहीम बोले, ये है कौन बोले? जो जीवते परमेश्वर के लोगों को लड़ता रहा है बोले। ये फलिस्ती है कौन? ये होगा इनका महाराजा, ये होगा इनका सबसे बड़ा योद्धा, ये इनके नजर में होगा, लेकिन परमेश्वर के नजर में इसकी हैसियत ही क्या है बोले? अरे कोई राजा किसी को आने की गरज नहीं है। हे राजा तू आमद न तेरी सेना मत आ, मैं अकेला काफी हूँ बोले। हालेलुया, मैं अकेला काफी हूँ बोले। मैं इसके सामने बच्चा हूँ, 15-16 साल का बच्चा हूँ मैं, लेकिन परमेश्वर 15-16 साल के बच्चे से भी कैसे अपनी महिमा कर सकता है जब तुम उस पर विश्वास करते हो और उसका नाम लेने से लजाते नहीं हो। हालेलुया। जब आप लजाते नहीं हो, परमेश्वर इस छोटे बालक के द्वारा भी अपनी बड़ी महिमा करता है। ना मैं तलवार लेके जाऊंगा, ना मैं ढाल लेके जाऊंगा, ना मैं हथियार लेके जाऊंगा। एक मेरे लिए एक पत्थर ही मेरे लिए काफी, एक छोटा सा पत्थर ही मेरे लिए काफी है। हालेलुया। और ये पत्थर ये परमेश्वर की सामर्थ से जाएगा। मैं नहीं, इसका घुमाने वाला परमेश्वर रहेगा। मैं नहीं, वो पत्थर में, वो पत्थर की सामर्थ कुछ भी नहीं है, वो पत्थर में सामर्थ है परमेश्वर की सामर्थ से। वो जाएगा और उसे सब भेदेगा कि वो हमेशा के लिए नष्ट हो। हमें दैट इज द पावर। जब आप परमेश्वर के नाम को ये है कौन रे फलिस्ती, ये है कौन रे, है ना? हालेलुया। जब इस तरह से आप चैलेंज लेते हो, आप दुनिया के लोगों को, दुनिया के सिस्टम को, दुनिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों का रिस्पेक्ट करो, आदर करो, दैट इज डिफरेंट थिंग है, पर उनसे डरकर लज्जित होना या मेरा अपमान होगा, ये इनके सामने मेरा अपमान होगा, ऐसा महसूस होने नहीं देना। हालेलुया।
कुछ भी नहीं है वो। हालेलुया। मैं कैसे जाऊं किसी के सामने, मैं कैसे खड़े रहूं उनके सामने, मैं कैसे बोलो, अरे कुछ नहीं हो लो। यिर्मयाह को जब प्रभु ने बुलाया, पहला अध्याय में यिर्मयाह को बुलाया तो वो बड़ा बालक था, छोटा बालक था। प्रभु ने बोला उसको, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। इसका जातियों का भविष्यवक्ता। अरे प्रभु मैं हूँ कौन? बोले मैं तो बालक हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो नन्हा सा हूँ, मैं तो प्यारा सा हूँ, है ना। बोले मुझे कहा, डर मत, उनका चेहरा देखकर मत डर, वो कितने बड़े खूंखार दिखते। हालेलुया। तेरा परमेश्वर तेरे साथ लड़ेगा और तू उनको उखाड़ेगा और उनको फेंकेगा। बोले तो हालेलुया, मैं तेरे साथ रहकर लड़ूंगा। बोले तू मत डर और उनके चेहरे को देखकर मत डर। हम कभी कभी बड़े चेहरों को देखकर, बड़े बातों को, बड़े लोगों को देखकर कई बार डर जाते। कैसे होगा, क्या कैसा सुनेगा कि नहीं मेरा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। आप अपने ताकत से नहीं जा रहे। जब आप अपने ताकत से जाने का सोचते तो पक्का डरो, क्योंकि फिर संसार के लेवल में आप फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर सर्वशक्तिमान का नाम अपने अंदर लेके जाते हो तो फिर वो कुछ भी नहीं है आपके सामने। हालेलुया। और इसलिए जब भी जाओ तो उस विश्वास और उस सामर्थ्य से जाओ जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो आपके अंदर में है। क्योंकि बाइबल बड़ा स्पष्ट कहती है कि जो तुम्हारे अंदर में है वो बड़ा है, जो इस संसार में उससे बड़ा जो तुम्हारे अंदर में वो बड़ा है। आमीन। इसलिए आपको बार बार ये कहना चाहिए, मेरे अंदर जो है वो दुनिया में जो है उससे बड़ा है। मेरे अंदर वो है जो इस दुनिया में बड़ा है, उससे बड़ा मेरे अंदर है, उससे बड़ा मेरे अंदर है, मेरे अंदर में। ऐसा बोलो 5 बार 10 बार, देखो अचानक आपके अंदर में इतना धैर्य, इतनी ताकत आएंगी, इतनी क्षमता आएंगी कि आप बड़े से बड़े व्यक्ति को भी बड़े आसानी से उत्तर देने के लायक हो जाएंगे। हालेलुया। और वो आपकी ताकत नहीं रहेगी, वहाँ 100% यीशु को महिमा दीजिए, वहाँ आप 100% प्रभु को महिमा दीजिए। थोड़ी भी महिमा मत लीजिए। देखो अपने पास में इतनी ताकत, हमने एक झटके में उसको पलटा दिया, हो गया गए तुम, तुम्हारी ताकत नहीं थी, वो आपकी सामर्थ नहीं थी। आपको तो खड़े भी नहीं रहने देगा वो सामने वाला। हालेलुया। लेकिन इसलिए कि आप प्रभु के नाम को लेकर आप जा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि सिचुएशन बदल जाएगा, मैं कहता हूँ कि एटमोस्फियर बदल जाएगा। वो व्यक्ति आपके प्रति नरम हो जाएगा, वो व्यक्ति आपके प्रति दयावान हो जाएगा, वो आपके प्रति बहुत ही प्रेम देने वाला हो जाएगा। और ये सब काम पवित्र आत्मा का है, क्योंकि आप उसके सुसमाचार को लेकर जा रहे हो, क्योंकि आप उसके नाम को कैरी कर रहे हो। और इसलिए कोई भी आपका विरोधी नहीं हो सकता। हालेलुया। और इसलिए इस संसार के व्यभिचारी और पापी जाति के बीच आप यीशु के बातों से बिल्कुल भी मत लजाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोगों से जाके मुजोरी कीजिए, बट लजाइए मत। आप नम्रता से आप बताइए। हम लोग इफिसियों में पढ़ रहे हैं, हम लोग कुलुसी में पढ़ रहे हैं, हम लोग तीतुस में पढ़ रहे हैं। आप लोग जो लोग भी अध्ययन कर रहे हैं, हम सबको मालूम है कि समय के अनुसार ये दिन बुरे हैं, ये जान लो। और समय को बहुमूल्य समझ के हुए बाहर वालों से कैसे व्यवहार करना चाहिए सीखो, और उन्हें नम्रता के साथ उत्तर देना जानो। क्योंकि समय का उपयोग करो। यदि आप परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए हो, परिपूर्ण हो, और उस बुद्धि से आप बुद्धि से उपयोग कर रहे हो, आप सही उत्तर दे रहे हो, मैं आपसे कहता हूं कि आप उस व्यक्ति को जीत जाओगे, आप उस परिस्थिति में जीत जाओगे। क्योंकि समय दिन बुरे हैं, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य के जैसे आप चाल चलन करो। आमीन। गेट अ गुड विजडम, गेट अंडरस्टैंडिंग। मुझे मालूम है ये व्यक्ति को, एक कस्टमर को, एक अच्छे मार्केटिंग करने वाले को मालूम है कि ये टेढ़े व्यक्ति को कैसा सीधा करना है। हालेलुया। एक जो आया हुआ निगेटिव गिराई का आया है, उसको कैसा पॉजिटिव करके भेजना है। वो भले आज लेगा नहीं, लेकिन जाकर वापस आएगा जरूर। हालेलुया। कुछ लोग बड़े बदमाश होते हैं, अरे नहीं ले रहा, भगाना, इसको जान देना, भगा देते हो। नहीं, ऐसा व्यवहार रखो कि नहीं भैया बस मैं तो आया था, नकारात्मक इच्छा तो नहीं थी, पर नेक्स्ट टाइम पक्का होगा। वो प्लान करके जाएगा और नेक्स्ट टाइम अकेला नहीं आएगा, 10 को लेकर आएगा।
वो होता है बुद्धिमानी से बात करना, वो होता है कि समझ को ध्यान में रखते हुए बात करना। लेकिन कोई क्रोधित होकर आपके पास में आए और एकदम आप भी क्रोध से चढ़ जाए तो कभी भी बात नहीं बनेगी। उस समय के लिए थोड़ा शांत हो जाए, बुद्धिमानी का उपयोग कर दो, उस समय उसका क्रोध ठंडा होने दो और फिर बाद में उसको चमकाओ। जब ठंडा हो जाएगा वो मानेगा, लेकिन उसके क्रोध के समय चमकाएंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा। So you must not use your wisdom and understanding. आपको आपका विजडम को यूज करना चाहिए। यही वो यहाँ पर सिखा रहा है हमको, हालेलुया, कि संसार के भ्रष्ट जाति के साथ पापी लोगों के बीच में रहते हुए आप जो उजाले के लोग हो, तुम्हें कितना अच्छी तरह से बुद्धिमान बनकर तुमको अपने चातुर्यों का उपयोग करते रहने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा जब पैसों की बात जब आई, तब इस संसार में यदि पैसा कमाना है अच्छे से तो तुमको इस संसार के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा बुद्धिमान बनना पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि यहाँ पर बड़ा स्पष्ट लिखा है कि तुम अधर्म के धन से तुम अपने लिए मित्र बना लो। यानी अधर्म का धन का मतलब ये है कि पैसों के बारे में बोला है कि ये धन है, इससे तुम अपने लिए मित्र बना लो। क्योंकि इस संसार के लोग जो है, अंधकार के लोग जो है वो उजियाले के लोगों से ज़्यादा बेटर है, यानी बुद्धिमान है। बोले क्यों? क्योंकि हम उजियाले के लोग जो काम हमको करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे, और जो अंधकार के लोग हैं वो करके आगे बढ़ रहे हैं। और हम कह रहे प्रभु मुझे आशीर्वाद देना ही, मुझे आशीष नहीं मिल रही है। हाउ यू विल गेट ब्लेस्ड? कैसे आशीष आपको मिलेगी? क्योंकि आप अपने स्किल को डेवलप नहीं कर रहे, आप अपने बिजनेस के स्किल को डेवलप नहीं कर रहे। क्योंकि बाइबल हमको कहती है कि थिस्सलुनीकी की पत्री में कि तुमको अपना काम काज करना चाहिए, अपना काम काज करना चाहिए। और इसलिए सारे यहूदी लोग, सारे इजरायली लोग, यदि उनकी हिस्ट्री आपको कभी पढ़ने का मौका मिलता है, याद रखिए कि इस दुनिया में यदि वास्तव में वो आज भी छोट भरी थे, 1 करोड़ भी नहीं है, पूरे मिला के 1 करोड़ भी लोग नहीं हो, पर पूरे दुनिया में वही राज कर रहे हैं। और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये बिजनेस उनका है, ये बिजनेस उनका है। मैक्सिमम बड़े से बड़े सारे बिजनेसेस के मेन आका बोलो या मेन जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, वो सारे के सारे यहूदी मूल वाले थे। तो प्रभु ने उनको बोला तुम जाति का धन तुम्हारे पास रहेगा, जाति का धन तुम्हारा, तुम दुनिया पर राज करो, तुम लेने वाले, तुम देने वाले हो। और इसलिए ये बड़े बड़े शातिर होकर ये लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं। हमको लगता है ऊपर ये छोटे मोटे व्यापारी नजर हमको आते हैं, लेकिन ये व्यापारियों के बाप जो बड़े बैठे पड़े हैं ना, तो ये सब लोग हैं। और मसीह के लोग, मसीह के दुल्हन को तो इससे ज़्यादा अभिषेक है। हमको ओल्ड टेस्टमेंट से ज़्यादा न्यू टेस्टमेंट वालों को ब्लेसिंग्स मिली है। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम अपना काम काज काम धंधा करो, बोले तो हालेलुया। डोंट डू द जॉब्स बट डू द बिजनेसेस। हालेलुया हालेलुया। जॉब यानी नौकर मत बनो, नौकरियां मत करो। तुम जॉब के बजाय तुम क्या करो? बिजनेसेस करो, चाहे छोटे हो बड़े हो, जैसे बिजनेसेस करो। तुम एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जाओ, दूसरे से तीसरे बिजनेस में जाओगे, तुम्हारा बिजनेस एक्सपैंड होते चले जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्त्रियों के बारे में नए नियम में मैं पढ़ता हूँ, दोरकास के बारे में पढ़ता हूँ, लिडिया के बारे में पढ़ता हूँ, है ना। वो स्त्रियां जो थी, जो कुलीन थी, जो बड़े बिजनेस वुमन थी, हालेलुया। दोरकास नाम की जो मर गई थी, पतरस ने जिसको जिंदा किया, उसके बारे में लिखा है। हालेलुया। लिडिया के बारे में लिखा है, वो बहुत ही मलमल और बैंजनी वस्त्रों की व्यापारी थी वो। हालेलुया। पुराने नियम में आप पढ़ते हो 31 अध्याय में नीति वचन के बुद्धिमान स्त्री के बारे में भी व्यापार करती है, ऐसा लिखा है। हालेलुया हालेलुया। व्यापार करती है। क्या करती है? व्यापार करती है। जैसे ही जॉब में थोड़ा पैसा आना चालू हो जाए, वैसे ही धीरे धीरे छोटा छोटा व्यापार भी चालू करो। हालेलुया। Why you are just depending on your one source? You have to make different
ना, लॉट ऑफ सोर्सेस। आपको और मुझको एक ही इनकम सोर्स पे क्यों टिके रहना चाहिए? हमने 2-2, 3-3, 4-4 जगह पर हमने इन्वेस्ट करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए जहाँ से हमको प्रतिदिन हमारा गल्ला भरते जाए। हालेलुया, बोलो ना, गल्ला भरते जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मालूम है क्या, पैसा जब आता है ना तो दिल बड़ा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदी हृदय। हालेलुया। नहीं होता तो बताओ, नहीं तो पैसे ज्यादा आने से मेरे को कोई खुशी नहीं मिलती, दे दे भाई मेरे को भी। हालेलुया। म्हणजे कई लोग इतना यानी झूठी धार्मिकता वाले बड़े रहते हैं, ना मला काही मोह नहीं, मला कुछ ये नहीं है, झूठ, बड़े बड़े नकली झूठे ऐसे रहते हो। हालेलुया, झूठे विश्वास। याद रखिए, आपके सामने, आप जो विश्वासी हो, आप जो प्रभु के लोग हो, आपके सामने दुनिया के लोग कुछ भी नहीं है। ये संसार के लोग कुछ भी नहीं है। तुम ये दुनिया के लोगों के सामने प्रभु का नाम लेने के लिए यदि डर जाओगे तो प्रभु जब तुम पुकारोगे तब प्रभु बोलेगा मैं भी नहीं पहचानता तुझे। डर के नाम नहीं लेना। आप बोलो मैं विश्वास करता हूँ, मैं सुसमाचार पर विश्वास करता हूँ, बोलो बड़े धैर्य के साथ, मुझे इसमें कोई लज्जा नहीं है। लेकिन ऐसा बोल के, ऐसा जब बोलो तब नम्रता के भाव से बोलना, ऐसा नहीं कि किसी का अपमान करके। कई बार कुछ लोग बड़े ये होते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट वाला दाऊद आ जाता उनके अंदर, नए नियम का नम्रता वाला हमें यीशु चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम का सैमसन नहीं चाहिए हमको, हमें नए नियम का प्रभु यीशु चाहिए। हालेलुया। तो बड़े नम्रता के साथ में उनको बोलते, हमको किसी के बारे में बुरा बोलने की गरज ही नहीं है। हमको सिर्फ अपने बारे में बोलने की गरज है, और वो भी नम्रता के साथ बोलते आना चाहिए कि मैं जिस प्रभु की सेवा करता हूँ, जिस प्रभु पर विश्वास करता हूँ, उसने मेरे जीवन में क्या काम किया, इसलिए मैं उसकी भक्ति करता हूँ। हालेलुया, दैट्स ऑल। बाकी और मुझे कुछ नहीं कहना। बाकी आपके विषय में मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। हालेलुया। He loves me and I love him। वो मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। इससे ज़्यादा बोलने की हमको कोई गरज नहीं। हालेलुया। और यदि चाहते हैं कि आप भी उस प्रभु को माने तो आप भी आ सकते हैं, आप भी मान सकते हैं। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र दूतों के साथ उसकी महिमा के सहित आने वाला। आमीन। इस बात को याद रखिए। और फिर कोई भी व्यक्ति, लिखा है हम विश्वासियों के लिए तो प्रभु का आगमन बड़ा आनंद और खुशी का होगा, लेकिन जो अविश्वासी है, जो प्रभु को नहीं मानते, उनके लिए बड़ा हाहाकार का दिन होगा। ऐसा लिखा है कि हाहाकार मचा जाएगा, और तब लोग घुटना टेकेंगे, तब लोग मानेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें वो पश्चाताप का मौका नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है कि वो कहेंगे कि हे पहाड़ों हम पर आकर गिरो, हे पर्वतों हमें दबा डालो, हमें मार डालो, तुम आओ गिरो हम पर, क्योंकि उस मेमने के प्रकोप से कौन हमको बचाएगा। उसके प्रकोप का प्याला गिरने वाला है, उसके प्रकोप की अग्नि अब आने वाली है, और वो इतनी भयानक है कि हमें उससे बचाओ। और वो पहाड़ों से कहेंगे वो कि आओ हम पर गिरो, हमें मार डालो, हमें दबा डालो, उस मेमने के न्याय और क्रोध से बचाओ, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। वो जब आएगा तब कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि अब वो जब आएगा तब वो बालक नन्हा बनकर नहीं आएगा, वो प्रेमल और सुंदर और नम्र बालक बनकर नहीं आएगा। अब वो आएगा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, न्यायी और हाकिम बनकर आएगा। And that's why we need to उसके सुसमाचार पर, उसके अनुग्रह पर विश्वास करने की जरूरत। हमें एक दिन की बात है जब प्रभु यीशु मसीह एक धनवान बेटे के पास में आता है, या वो धनी युवक यीशु के पास आता है। इसी अध्याय में 10 अध्याय के आप 17 वचन में 10 अध्याय के 17 वचन से आप आगे बढ़ सकते हैं 22 तक। 10 अध्याय के
मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 17 वचन से आगे में एक धनी युवक के बारे में लिखा, और वो धनी है, पैसे वाला है, साथ में धार्मिक भी है। मीन्स पैसा भी है उसके पास, धनी भी है और साथ में धार्मिक है। धार्मिक का मतलब जो बड़े नियम को पालन करने वाला। लेकिन जब यीशु मसीह उसको कहता है ये सब करने के बाद में तुझे एक बात की और जरूरत है, एक बात की जरूरत है, 21 वचन में कहता है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था, क्योंकि वो बहुत। प्रभु ने बोला एक बात और जरूरत है। प्रभु, मैं बचपन से अपने माता पिता का आदर करते आया हूं। मैं बचपन से ना मैंने चोरी की, ना किसी बात का गलत काम किया, ना किसी की हत्या किया। मैं हमेशा 10 कमांडमेंट्स को पालन करते आया। मैं एक धार्मिक जीवन जिया हूँ प्रभु, और बहुत धनी भी हूँ। हालेलुया। एक धार्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, प्रभु के वचन को पालने वाला व्यक्ति भी धनी हो सकता है। लिखा है ही वॉज अ यंग मैन। हेलो यंग मैन, आपको धनी होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। यंग मैन, आपको धनी होना चाहिए। और ये धनी व्यक्ति भी क्या कर रहा है, देखो सब पालन कर रहा है। ऐसा ही बना नहीं हो, चोरी चाकारी करके धनी नहीं बना है। प्रभु के अच्छी बातों को पालन करते हुए वो धनी बना है। हालेलुया। बट स्टिल ही हैज अ वन थिंग, उसे एक बात की जरूरत है, और वो है कि प्रभु के पीछे चलना। अभी उसका धन पे, लेकिन ये धनी व्यक्ति धनी होकर अभी इसका इच्छा है, इतना धन कमा लिया, अब मैं पूरा अनंत काल जीवन जीना चाहता है। यानी इतना खाना चाहता हूँ, इतना पूरा जीवन में हमेशा ये जो कमाया मैं चाहता हूँ कि कभी ख़त्म ना हो ये लाइफ, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारा लाइफ जीने के लिए मेरे पास बहुत सारा धन है। तो शायद मुझे प्रभु आपसे वो मिल जाए, और वो जीवन मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। और तुझे मिलेगा, और तुझे एक बात की ज़रूरत है, तू अपना ये अभी जो धन है ना, ये टेम्पररी धन, इसको तू सब ले और जाके पूरे गरीबों में बांट दे, और सब बांट के तू मेरे पीछे हो। ये सोच रहा था इतना धन है ताकि मैं बड़ा लाइफ मिलेगा तो मैं जीऊंगा और मस्त खाऊंगा। ये तो प्रभु तो मुझे कंगाल कर रहा है, मुझे कह रहा है कि तू अपना धन पूरे गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तब तुझे क्या मिलेगा, स्वर्ग में धन मिलेगा। ऐसा लिखा है, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि अनंत काल का जीवन इस मृत्यु के पार होने के बाद ही चालू होता है। इस देहिक और शरीर की मृत्यु के बाद ही आपका असली जीवन चालू होता है, यानी आपका अनंत काल चालू होता है। हालेलुया। यानी इसके बाद जो लाइफ है वो अनंत काल का है, जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन उस लाइफ के लिए आपको आज धन कमाने की जरूरत है, और वो धन केवल एक ही बात से मिलता है, आपके इस पृथ्वी पर के पैसों से वो नहीं जोड़ा जाएगा। आपके इस पृथ्वी पर जितना इन्वेस्ट किया है और उस सुसमाचार पर विश्वास करके आपने यदि प्रभु के लिए दिया है, प्रभु के लिए यदि जिया है, तो वो आपको वापस स्वर्ग में मिलेगा। आमीन। हालेलुया। बट लिखा है कि जैसे ही ये उत्तर उसको मिला, उसका मुंह पे उदासी आ गई। जब भी धन जाने की बात आती है तो मनुष्य के जीवन में उदासी आ जाती। आपकी नौकरी चले गई, पता चला आपकी नौकरी चले गई, आप उस दिन आकर बोलोगे, मम्मी प्रेज द लॉर्ड, पास्टर प्रेज द लॉर्ड, मेरी नौकरी, आज मैं बहुत खुश हूं। ऐसा किसने आके कभी बोला? हालेलुया, हालेलुया। अरे कोई तो बोलो, हाँ मैंने बोला था। मुझे अचानक ये बोलते बोलते याद आया कि मैंने बोला था। हालेलुया। यानी कोई नौकरी खराब है और मैं उससे पीछा छोड़ता हूँ, वो बात अलग है ना। लेकिन आपका अच्छा पैसा आ रहा था, आपका
आपका अच्छा धन दौलत, आपका कामकाज अच्छा हो रहा था, आपका फैमिली अच्छा चल रहा था, आप बड़े खुश थे उस सैलरी से, और अचानक आपको बोल दिया जाता है कि आपको निकाल दिया जाता है, नेक्स्ट मंथ से, अगले हफ्ते से आप आना बंद कर दो, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आप आकर बड़े खुश हो जाते हो, आप नाचते हो, आप उस दिन मम्मी डैडी से कहते हो बड़ी खुशी की बात है, मेरी नौकरी गई है, आज कितना आनंद का दिन है, ऐसा कहते हो? नहीं, उदासी छा जाती है चेहरे पे। 12 से लेके और जितने बजना चाहिए वो सब बच जाते हैं, निराश हो जाते हैं। वही चीज उसके जीवन में है, तो निराश हो गया, वो बिल्कुल सुकड़ गया हो, हालेलुया, और चला गया, प्रभु के पीछे नहीं आया, वो चला गया। प्रभु ने जब किसी को पर्सनली काउंसलिंग किया, उसको पर्सनली उसको इनविटेशन दिया, पर्सनली उसके सवाल का जवाब दिया था, चाहिए था उसको कि तुरंत मत्ती ने जैसे उस टैक्स कलेक्टर के उस काउंटर पर बैठा हुआ था, बाइबल बताती जब मत्ती उस टैक्स कलेक्टर का काउंटर मालूम है क्या था उन दिनों का? सबसे ज्यादा खींचने वाला, गल्ला भरने वाला काउंटर, टैक्स कलेक्शन, चुंगी पे बैठा हुआ है, खटाखट खटाखट, और चुंगी लेने वालों को सबसे खतरनाक लोग बोला जाता था उन लोगों। लेकिन जैसे यीशु ने बोला मत्ती मेरे पीछे हो, लिखा है कि उसने वो छोड़ दिया, उसी टाइम नौकरी छोड़ दिया, उसी टाइम में वो रोज का धंधा, रोज का गल्ला उसने छोड़ दिया और यीशु के पीछे आ गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो मत्ती नए नियम का पहला व्यक्ति बन गया जिसकी किताब नए नियम में पहले अध्याय से शुरू हो जाती है। वो बाइबल का पहला किताब का वो हीरो बन गया मेरे। परमेश्वर ने उसको वहां से हटाया, लेकिन यहाँ पर नंबर 1 को बिठा। ये होता है जब यीशु की आवाज को सुनकर, प्रभु के प्रॉमिस को सुनकर आप आज्ञाकारिता में आ जाते हो, जब आप अपने आप का इनकार करते हो और यीशु के पीछे चलने के लिए अपने आप को देते हो, आपको परमेश्वर भरपाई पूरा करेगा, पूरी भरपाई करके देगा, पूरी भरपाई करके देगा, पूरी भरपाई करके देगा। वहां पर आगे में वो कहता है, आगे में कहता है 28 वचन में, 28 वचन में पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। पतरस क्या बोल रहा है यीशु मसीह को? हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। ठीक है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को परसताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। टू प्रॉमिसेस। यदि किसी ने, पतरस पूछ रहा है कि हम सब छोड़ के तेरे पीछे आए, हमको क्या मिलेगा? बोलो मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? सबकी एक्सपेक्टेशन है, मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? सबका एक्सपेक्टेशन है ना जीवन में, प्रभु से ही नहीं, हर जीवन भर एक्सपेक्टेशन रहेगा। मुझे क्या मिलेगा? मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? मैं ये घर में जा रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? मैं किसी का काम कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? हर व्यक्ति क्या कहता है अपने जीवन में? बोलो ना। आपके लिए ये है, आपको इस युग में 100 गुना मिलेगा। क्या मिलेगा? घरों को, भाई बहनों को, खेतों को, बिजनेस को, पैसों को कितना मिलेगा? कितना? आपने 1 गुना खो दिया, आपको 100 गुना मिलने वाला। हाँ, इसी युग में मिलने वाला है। और परलोक में तो अनंत काल का जीवन, इसके एक जीवन के बाद में कितना? अनंत काल। ये धनी व्यक्ति ने बोला ना, अनंत काल का जीवन पाने के लिए प्रभु मैं
क्या करूं? तुमने जिन्होंने मेरे नाम के लिए सब कुछ छोड़ा है और जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया है उनको इस युग में भी 100 गुना मिलेगा और आने वाले युग में इससे भी ज्यादा मिलेगा। कौन सा सौदा पसंद है? देने वाला पसंद है कि नहीं दूंगा? देने वाला पसंद है कि नहीं देने वाला? लेकिन ये तो धनी व्यक्ति उदास होकर चला गया। और तब प्रभु ने कहा कि धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। किसका? धनवान बनना चाहते हो फिर? हालेलुया, उसको धनवान नहीं होना। प्रभु ने बोला यहाँ धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा है? कठिन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है, इतना कठिन है। यीशु मसीह कहते हैं 25 वचन में, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगेंगे तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यानी एक धनवान का इतना कठिन है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। एक इतना बड़ा ऊंट, एक छोटे से वो एक छोटा सा एक ऐसा दरवाजा होता है ना, छोटा दरवाजा, बड़ा दरवाजा होता है ना, उसमें उसके बाजू में एक छोटी सी चोर खिड़की जैसा छोटा दरवाजा होता है। कभी देखा कभी आपने ऐसा सीन? कभी पुराने जगह पर पुराने एक बड़ा दरवाजा, उसके बाद उसके अंदर में एक छोटा दरवाजा। कुछ कंपनियों में आप देख सकते हो, कुछ बड़े बड़े जो महल होते हैं वहाँ भी वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा दरवाजा कौन खोलेगा? तो एक छोटा सा दरवाजा, उसको बोलते हैं नाका, नाके, सुई का नाका। नहीं रे बाबा, वो कहाँ से आएगा बीच में? यहाँ ऊंट का, यानी ऊंट नहीं जा सकता, ऊंट के लिए पूरा दरवाजा खोलना है उसको। बट हो सकता है कि ऊंट भी वो छोटे से उस खिड़की से, चोर खिड़की से, नाके में से निकल जाए, या सहज है उसका भी निकल जाना। पर ये धनवान का प्रभु के राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन है, यानी हो ही नहीं सकता। That means it's not possible. बट फिर भी प्रभु कह रहा है, क्या कह रहे हैं 27 में 27 वचन, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, मनुष्यों से तो यह, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसलिए मैं धनवान बनूंगा, क्योंकि प्रभु कहता है सारा धन क्या कर दो? ला, सेवा में लगा दे। धन मुझे क्यों चाहिए? अभी समझ में आ गया, धनी बनना है, लेकिन धनी इसलिए बनना है कि सेवा में लगाना है। और ये मकसद, ये उद्देश्य है, तो धनी बनते जाओ, क्योंकि मालूम है प्रभु को कि तुम्हारा मन धन में नहीं है, तुम्हारा मन सेवा में है, तुम्हारा मन देने में है, तुम्हारा मन प्रभु पर है। और इसलिए प्रभु क्या करेगा? जब तुम देते रहोगे, प्रभु तुमको देता रहेगा। हालेलुया। ताकि तुम कंगाल नहीं पर धनी बनकर रह सको, और फिर ये धन तुमको बरगराएगा नहीं, धन तुमको खींचेगा नहीं, उल्टा मैं तुम्हारे अंदर में जो उदारता का मन तुम्हारे अंदर में आया है, वो उदारता का मन परमेश्वर तुमको देगा, और तुम्हें देने के द्वारा आनंद देगा, देने के द्वारा शांति देगा, और ये परमेश्वर करने के लिए सामर्थ्य है। परमेश्वर से ये हो सकता है। धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराना, ये परमेश्वर का काम है, और ये परमेश्वर कर सकता है, और परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। मनुष्यों के लिए कठिन है, दुनिया के लिए कठिन है, संसार के लिए कठिन है, लेकिन मन परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। इसलिए डोंट वेरी, इसलिए डरो मत। धनवान हो जाऊंगा तो कहीं प्रभु से दूर तो नहीं हो जाऊंगा। रहना क्यों? धनवान बनते जाना, इधर आया कि इधर सप्लाई करते रहेंगे।
हालेलुया। जमा के नहीं रखना, जमाखोरों से परमेश्वर घृणा करता है ना। नीति वचन में क्या लिखा जाता है, जो जमाखोर करता है वो श्रापित व्यक्ति है। आपको मालूम है सरकार भी क्या करती है, जमाखोरों पर नकेल कसने के लिए कोशिश करती है। इसने जमाखोरी करके माल निकाल नहीं रहा, मार्केट में बेच नहीं रहा, मालूम है, बोले अभी इसको दबा के रखो, जब बोले बहुत कड़की आ जाएगी तब हम महंगे में बेचेंगे, तो जमाखोरों पर लगाम लगाया जाता है। निकालो माल, अनाज निकालो, निकालो, सब बेचो, मार्केट में लाओ। इसलिए क्योंकि लोगों को सब कुछ आसानी से मिल सके। तो जमाखोर जो होते हैं, हमें बताते हैं कि जब तुम धन को जला के रखते हो, दबा के रखते हो, वहां पर कीड़ा लगता है, वह काई लगती है। काई लगती, ये पुराने समय के लोग करते हैं। अभी तो खैर बैंक है हमारे पास, बैंक में भी आपके ज़्यादा 5 लाख के ऊपर 10 लाख के तो रेट पड़ जाएगी। इनकम टैक्स बोलेगा आपने भरा नहीं अभी, इनको नोटिस भेजो, आएगा। यानी आपके ऊपर वो चोरी करने वाला, कोई ना कोई टाका डालने वाला आएगा। आप यूज करो, आप देते रहो, आप देते रहो, तो कोई आपकी चोरी भी नहीं करेगा, उल्टा आपको परमेश्वर आशीष देता रहेगा, यानी यूज होते रहेगा, आप भी आशीषित रहेंगे। जीवाला खा, तन के लिए खाइए, बदन के लिए पहनिए। हालेलुया। कुछ लोग तन के लिए पहनते नहीं, अपने जिंदा रहने के लिए खाते नहीं, वो सोचते जमा करके रखूंगा, जमा करके रखूंगा, जमा करके रखूंगा, पुतल बांध के रखूंगा, और एक दिन आता है ना इलाज किया उसने, ना खाया, ना पहना, मर गया। इतना धन किसके लिए छोड़ के गया? वो बेवकूफ नातू के लिए छोड़ के गया, जो काम नहीं कर रहा, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके लिए छोड़ के गया। और बैठ जाता है, वो नातू बैठ जाता है, फुकट का पैसा है, कोई नहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। इसलिए सबको सिखाओ, सबको जीरो से सिखाओ, बिजनेस सिखाओ, काम करना सिखाओ। हालेलुया। सिर्फ हमारे पास गल्ला है, पड़ा है, इसलिए ले बेटा ट्यूशन ले, बड़ी ट्यूशन ले, जा बड़े ये इसमें जा, उसमें जा, बहुत पैसा है मेरे पास। नो, उसको भी सिखाओ, कुछ मेहनत करने उसको भी लगाओ। यदि 90% मैं दे रहा हूँ, 70% मैं, 20% तू भी लगा अपना, तू भी अपने मेहनत का लगा, उसको अभी से सिखाओ, नहीं तो वो एकदम ये हो जाएगा, वो उसको समझेगा नहीं, उसको वैल्यू नहीं समझेंगे आपके मेहनत की, आपके परेशानी की वैल्यू नहीं समझेंगे उसको। हालेलुया। धन आपको मिलेगा, प्रॉमिस करोगे, इस युग में आपको वो देगा। यदि आप आज दे रहे हो, यदि आज आप यूज कर, यदि आप सही में आप इसका सही उपयोग कर रहे हो, परमेश्वर आप, और ये आप विश्वास से कर रहे हो, आप ऐसे नहीं कर रहे हो, अरे मेरा चले जा रहा, कैसा होगा, मैंने इतने मेहनत से कमाया, कैसा हो गया। नो, यू आर बिलीविंग इन गॉड प्रोविजन। आप परमेश्वर जो पूर्ति करने वाला, आपको देने वाला, आपको ब्लेस करने वाला, उस पर विश्वास रख के आप कर रहे हो, इसलिए वो देगा। कहाँ से देगा मालूम नहीं, लेकिन जब भी देगा ना, तो लेने के लिए तैयार भी रहना, लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। हालेलुया। कुछ लोगों के पास लेने की क्षमता नहीं रहती। हमारे कंटेनर छोटे होते, हमारा जो डब्बा होता है ना, वो छोटा होता है, बड़ा कंटेनर लेने की भी क्षमता रहो। प्रभु 4 जगह बताता है, आपको यहाँ पर डालो, वहाँ से पैसा आने वाला है, वहाँ पर वो जॉब ले लो, वहाँ से आने वाला, ये बिजनेस आ रहा है, उसमें डालो। हम नहीं लेते और चिल्लाते रहते, प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। कहाँ से आएगी आशीष? हालेलुया। नहीं आ सकती आशीष। आपको आशीष के लिए रास्ते देगा, आपको परमेश्वर आपको योजना देगा, आपको आइडियाज देगा, आपके लिए रास्ते खोलेगा, बट करना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा। आमीन। और परमेश्वर आपको धनी करेगा, क्योंकि उसने आपके लिए और मेरे लिए प्रॉमिस किया है कि वो आपको धनी करेगा। आमीन। आर यू रेडी चर्च?